काफी हंगामेदार रहा है। शुक्रवार को दोनों सदनों में पेपर लीक के मुद्दे पर जमकर हंगामा देखने को मिला और सदन की कार्यवाही 1 जुलाई यानी कि कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब कल जब एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष सदन में आमने सामने होंगे तो हंगामा तय होना माना जा रहा है। स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। सरकार जवाब देने के लिए तत्पर भी है। 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट सदन नहीं चलाने देना ये संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है। पेपर लीक का मुद्दा जब संसद में उठा तो शोर सड़कों तक सुनाई दिया। राहुल गांधी की मांग का समर्थन कर पूरा विपक्ष हंगामा करने लगा। विपक्ष के हंगामे की वजह से शुक्रवार सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होने के बाद 15 मिनट में ही सदन 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। हालांकि दोपहर 12 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष का हंगामा फिर भी जारी रहा। राष्ट्रपति का अभिभाषण के चर्चा के प्रस्ताव के दौरान पूरा अपने बात रख सकते हैं और हम सर आपके माध्यम से मैं विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूं कि चर्चा के दौरान कोई भी मुद्दा आएगा हम जवाब के लिए तैयार हैं। लोकसभा में मचे हंगामे भले ही कार्यवाही स्थगित होने के बाद थम गए हो, लेकिन यही तस्वीर एक बार फिर सदन में दिखने वाली है जब 1 जुलाई को फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। क्योंकि नीट विवाद पर विपक्ष अडिग है, कल भी सदन में हंगामे के आसार हैं। 3 आपराधिक कानून पर बहस संभव है। कल से देश में लागू होंगे 3 नए कानून। दरअसल 3 आपराधिक कानून को लेकर विपक्ष पहले से लामबंद है। यहाँ तक कि विपक्ष की तरफ से इसका विरोध भी हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि कल सदन में इसको लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो सकते हैं। सदन का विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। आप सदन में अपनी बात को कहिए, राष्ट्रपति अभिभाषण में पूरे मुद्दे पर कहिए। आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, नीट के मुद्दों पर राष्ट्रपति भाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, देश और मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। इधर राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा जारी है और कल भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिख सकती है, क्योंकि 2 दिन पहले पेपर लीक पर हंगामा इतना जोरदार था कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खुद वेल तक पहुँच गए। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे से सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और संसदीय इतिहास का सबसे दागी दिन बताया। आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। संसद में जारी जोरदार टकराव पर एक बात तो साफ है कि 18वीं लोकसभा में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में 36 का आंकड़ा है, क्योंकि पिछले 5 दिनों में सदन में जो तस्वीरें सामने आई वो पिछले 10 साल से बिल्कुल अलग हैं और आने वाले 2 दिनों में और भी अलग रहने वाली है, क्योंकि 2 जुलाई को पीएम मोदी भी लोकसभा को संबोधित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।